एशिया न्यूज़ लाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं JKNC ऑफिस में। हमारे साथ पूर्व सरपंच मुजफ्फर हुसैन जी हैं। आप बात करेंगे इनके साथ। तो सर स्वागत है आपका। जी जी, शुक्रिया आपको बहुत बहुत। सर जैसे कल एक बड़ा नुकसान जो हमारे भाई जो भेड़ बकरियां लेके आ रहे थे सरोती में जो वाक़या हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, ये बेचारे एक मोहम्मद असलम सन्ना मोहम्मद हुसैन, ये बंदा आरो पोरा कोटला तहसील पौनी और डिस्ट्रिक्ट रियासी है इनका। तो ये बेचारा अपना डेरा और माल मवेशी लेकर भेड़ बकरियां श्रीनगर से आ रहा था बाया मुग रोड। तो जो जब यहाँ ये त्रियाठ के नज़दीक यहाँ सरोती गांव के पास पहुँचा तो इसने अपना माल उतारा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करा लूँ माल को। तो अचानक ऐसा मसला बना कि उस इलाके में कोई जड़ी थी, ऐसी जहरीली चीज़ थी जो माल ने खाई और 26 नग जो उसके मौके पर वहाँ हलाक हो गए और 10 और 12 के करीब काफ़ी सीरियस थे। तो जब रात को हम त्रियाठ से काफ़ी लोग, मैं मेरे साथ रिंकू जी और काफ़ी साथी, हम जब वहाँ पहुँचे उसकी मदद के लिए, तो देखा तो उसके 26 नग जो है वो मर गए थे और 10-12 के करीब जो काफ़ी सीरियस थे। तो हमने वहाँ से जाकर शीप डिपार्टमेंट के लोगों को फ़ोन किया कि आप यहाँ आएँ, अगर इनको उस माल को जो सीरियस था अगर उसको भी थोड़ा सा कोई दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लग जाते तो शायद वो बच सकता है। लेकिन शीप डिपार्टमेंट के लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं किया। जो उनके डॉक्टर साहिबान थे उन्होंने तो हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद भी जो छोटे मुलाजिम थे उनको फ़ोन किया तो किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। अगर शीप डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौके पर पहुँच जाते आधे घंटे के अंदर अंदर तो कम से कम उसके वो 10-20 नग जो है बच सकते थे। तो हमारी सबसे पहले गुजारिश तो ये है, अब उसका हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है, चौकी अफसर साहब को कहा है। तो हमारी पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उस बंदे को वहाँ मौका करके उसकी रिपोर्ट जो है दर्ज की जाए, FIR की जाए। उसके बाद जो है शीप डिपार्टमेंट के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो अभी भी वहाँ जो 30 के करीब नग वहाँ पड़े हुए हैं रोड के साइड, तो शीप डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो वहाँ पर जाएं, उस माल की जाकर जो मरा हुआ माल है कम से कम उसका पोस्टमार्टम करें। उसके बाद कुछ माल जो उस बंदे का वो इंश्योरेंस भी किया हुआ है। तो बेचारा गरीब आदमी है, अगर उसी इंश्योरेंस के ज़रिए उसको कुछ न कुछ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो एक गरीब आदमी बेचारा खाना बदोश आदमी है, श्रीनगर से अपना माल जो है लोड कर इस इलेक्शन की वजह से, क्योंकि 25 तारीख को इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसने कहा कि हम अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से वो बंदा एडवांस आ गया। तो इसी दौरान उसका बड़ा भारी नुकसान हो चुका है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इस बंदे की जो गरीब आदमी उसकी मदद की जाए और जो उसका नुकसान है वो है कम से कम उसको कुछ न कुछ के नुकसान की जो है भरपाई की जाए। तो सर जहाँ इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट की भी बड़ी नाकामयाबी है। जो सीरियस माल था तो उसकी कंडीशन उसमें क्या हुआ, उसका भी नुकसान हुआ या फिर वो बच गए? कोई अभी तक कोई पहुंचा नहीं उनके पास? नहीं, जो सीरियस माल था वो भी रात को 12 बजे तक उसकी भी डेथ हो गई, मर गया। वो माल तड़प के मर रहा था वहाँ रोड पर। जब शीप डिपार्टमेंट के लोगों को हमने फ़ोन किया तो पहले तो डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर है उन्होंने अभी तक हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद जो बाकी लोग थे उनको फ़ोन किया, कोई रिस्पांस नहीं आया, कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो माल जो सीरियस था वो भी मर गया रात 12 बजे तक। इसका कहने का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि उनको देखना चाहिए था। इतना बड़ा किसी का नुकसान हुआ है जो सीरियस थे, उनको भी बचाने में उनका कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा। देखो सर, अगर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन ना पहुँचते तो हम कहते ठीक है भाई उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद, फ़ोन करने के बावजूद, यहाँ त्रियाठ बाज़ार के नज़दीक है बिल्कुल ये हादसा हुआ है, फिर भी उनका कोई नहीं हुआ और अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये जो शीप डिपार्टमेंट है बिल्कुल डिफंग है, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ जो मुलाजिम जो इनके नौकरी कर रहे हैं 80-80 हज़ार रुपया लाख तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन ना के बराबर है। कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लोगों को कि वो उनका माल को देखें या उनकी मौके पर कोई मदद करें या उनका कोई केयर करें, किसी किस्म का कोई नहीं है, कोई कॉपरेट उन्होंने नहीं किया हमारे साथ। सर जैसे ये वाक़या अभी कल हुआ है, तो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम बरादरी के लोग हैं कितने % यहाँ पहुँच रहे हैं, जो श्रीनगर में अभी अपने मेल वसीम के साथ हैं, तो क्या वो वापस यहाँ आएँगे? जी, अभी तो जिन लोगों से हमारा रब्ता हुआ है कम से कम काफ़ी लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा तो नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लोगों के साथ इस बार ज़्यादती हुई है सरकार की तरफ से कि ऐसे टाइम पर इलेक्शन किया गया कि जितने भी हमारे जो नोमैडिक पॉपुलेशन थी वो सारे श्रीनगर हैं। लेकिन एक तो वो ज़्यादती हो गई, लेकिन उसके बाद लोगों को बड़ा शौक़ है अपना वोट डालने के लिए, क्योंकि ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, हर आदमी को अपना हक़ है, तो बड़ा शौक़ रखते हैं कि हम अपना वोट कास्ट करें। तो फिर भी जो है श्रीनगर से जो लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 50% के करीब जो लोग आ रहे हैं। सर जैसे अभी पीछे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम थी कि लोगों को आने जाने के लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो क्या उसकी तरफ से कोई हेल्प हुई है? जो लोग अभी श्रीनगर में हैं उनका भी वोट कास्ट होना चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट ने उसका कोई प्रबंध किया है? नहीं, गवर्नमेंट ने इस मसले में कुछ नहीं किया। 2 साल पहले कुछ गाड़ियाँ दी थी
थी ऐसे फार्मेलिटी के तौर पर, वो गाड़ियाँ कुछ से चली, एक ही बार चली, उसके बाद नहीं। और पिछले मार्च में जब हमारे लोग श्रीनगर जा रहे थे कोई गाड़ियाँ नहीं मिली। अभी भी गाड़ियों को कोई इंतजाम नहीं है, लोग जो यहाँ आ रहे हैं अपने खर्चे पर आ रहे हैं अपनी। सर कल जैसे ये वाक़या हुआ है तो क्या लगता है कि इस मैसेज के बाद जो लोग वहाँ पे हैं वो आएंगे, क्या अपना माल लेकर के वहाँ जहाँ आएंगे या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि इतना नुकसान होने के बाद वो लोग यहाँ वापस आएंगे। जी बिल्कुल नहीं। एक तो ये क्लियर बात है कि जो नुकसान कल हो चुका है यहाँ, काफ़ी लोग अपना माल मवेशी लेकर तैयार थे आने के लिए, लेकिन जब कल का ये वाक़ा सुना तो वो सारे लोग वहाँ, उनका यही है कि हम माल मवेशी लेकर नहीं आएंगे। अलबत्ता खुद आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, कि माल मवेशी अभी कोई नहीं लाएगा। सर अगर माल मवेशी उनका वहाँ पे है तो इसका मतलब सारे लोग नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है कि कितना नुकसान जो होने वाला है बोर्ड को लेकर के, क्योंकि माल मवेशियों के साथ भी कोई बंदा वहाँ पे चाहिए? देखो हमारी तो सरकार से गुजारिश है, बहुत बड़ा नुकसान है। अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से हम देखें कि हर आदमी को कम से कम, अगर को और कोई राइट नहीं तो अपना वोट डालने का हर आदमी को राइट था, लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों से उनका वोट डालने का जो राइट है वो भी छीना जा रहा है। तो इससे ये लगता है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए कि ऐसा पहली बार हमारे साथ जो है हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी कि आने वाले वक्त में अगर आप ऐसे टाइम पर इलेक्शन कराते हैं तो जो हमारी नोमैडिक पॉपुलेशन है श्रीनगर में जो जाते हैं गर्मियों के 6 महीने, ये तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरी सरकार को पता है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि आने वाले वक्त में जैसे कश्मीरी माइग्रेंट के लिए आप पोलिंग स्टेशन रखते हैं हर जगह में, इसीलिए बकरवाल कमेटी के लिए भी हर जगह पर अगर पोलिंग स्टेशन आज श्रीनगर में होता, कश्मीर में हर जगह पोलिंग स्टेशन होते लोगों के लिए, तो वो अपना वोट वहाँ भी आराम से कास्ट कर सकते थे। तो ये एक बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि इस बार हमारे का 50% से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो रह चुके हैं इस वोट डालने के हक से। तो सर इसका मतलब है कि ये जो वोटिंग होने जा रही है, इसका जैसे आजकल डिजिटल ज़माना है, तो क्या ये गवर्नमेंट जब वोट श्रीनगर में करवा सकती थी, तो यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं किया गया? देखो ये तो हम क्लियर बात है कि ये सरकार की लापरवाही है हमारे लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारे लोग जो है ख़ासकर बकरवाल कम्युनिटी के बहादुर लोग हैं। जब यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हुए थे तो यही बकरवाल कम्युनिटी थी जो अपने हमारी फ़ौज के साथ बॉर्डरों पर खड़े रहे, जंगलों में खड़े रहे, पहाड़ों पर खड़े रहे, हर जगह में खड़े रहे, और आज भी जहाँ भी उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो डट कर खड़े रहते हैं। लेकिन हम बड़ी अफसोस की बात है कि जब हमारी बारी आती है ख़ासकर बकरवाल कम्युनिटी की तो उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। तो हमें इस बार पूरा ये लगा क्लियर कि सरकार की तरफ से हमारे लोगों को जो है हमारी कम्युनिटी को नज़रअंदाज किया गया है। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।